ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, पूजा पढ़ती है, पूजा रीड्स। ठीक है, पूजा फिर क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है। ठीक है, तो उसका क्या आ गया, पूजा रीड्स द बुक। समझ में आ रहा है इतना? तो हाँ, इतना समझ में आया आपको? अब इस तरह ही आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब इन्हीं का जो है दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा टाइप होता है ना, नेगेटिव। इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। हाँ, अब इन सेंटेंसेस के दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। जैसे कि मैं इन्हीं दो सेंटेंस से समझाऊंगा आपको। राम आम नहीं खाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, राम डज नॉट ईट मैंगो। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक देखिए, डू और डज। ठीक है, डू का प्रयोग हमेशा होगा प्लूरल्स के साथ और डज का होगा सिंगुलर्स के साथ। ठीक है, प्लूरल्स का मतलब क्या होता है, बहुवचन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। ठीक है, सो इसमें क्या हो गया, डज और नॉट इसके लिए लगा। ठीक है, नहीं, ईट मैंगोज। ठीक है, तो राम आम नहीं खाता है। अब देखो, राम और पूजा किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कि एक से ज़्यादा लोग हैं, दो लोग हैं ना, तो राम एंड पूजा। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा। तो क्या आएगा इसके साथ, डू के बाद नॉट। ठीक है, रीड द बुक। समझ में आया? दोबारा समझिए। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि इमरान खेलता है। ठीक है, इसका क्या बनेगा, इमरान प्लेज। ठीक है, इमरान फुटबॉल खेलता है। हाँ? इमरान प्लेज फुटबॉल। ठीक है, अब इसको देखिए दोबारा। अब ये क्या हो गया, ये सिंगुलर है ना। अच्छा, इमरान और राम फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो इमरान एंड राम प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ समझनी है जो कि मैं पीछे बताना भूल गया था। देखिए, प्लूरल जब होगा तो एस और ई एस नहीं लगेंगे। ठीक है, वर्ब के साथ।
एस और ई एस केवल किसके साथ लगेंगे? जब सिंगुलर होगा, जब इमरान अकेला होगा या फिर पूजा अकेली है, यहाँ पे देखिए एक सिंगल है ना, या फिर राम अकेला है, तो इनके लिए जो है हम इनका इस्तेमाल करेंगे एस और ई एस का, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी में आगे देखिए आप, मैं समझाता हूँ। इमरान फुटबॉल नहीं खेलता है। ठीक है, इमरान डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, इतना समझ में आया? डज क्यों आया ये याद रखिएगा, डज इसलिए आया क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। हाँ, समझे इतना? अब देखिए, इमरान और राम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे, इमरान एंड राम डू नॉट प्ले फुटबॉल। समझ में आया? जब राम और इमरान क्या होंगे? प्लूरल होंगे, एक से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसीलिए इसके साथ क्या आएगा? डू आएगा, याद रखिएगा। हाँ, और जहाँ भी प्लूरल होगा वहाँ पे वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। इतना समझ में आया? अब देखिए इसका थर्ड टाइप, है ना, हमने कौन कौन? अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, अब क्या करेंगे हम? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? प्रश्नवाचक, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने क्या कहा? पहला क्वेश्चन, पहला क्या था? राम खाना खाता है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया इसका? राम ईट्स द फूड। ठीक है, वो क्या था यहाँ पे? मैंगो था, हमने क्या यूज़ कर लिया? फूड कर लिया। ठीक है, अब इसका जो है नेगेटिव क्या होगा? राम खाना नहीं खाता है। ठीक है, तो राम डज नॉट ईट फूड। ठीक है, ये क्या हो गया? अफर्मेटिव। ये क्या हो गया? नेगेटिव। हाँ, और अब हम क्या करेंगे? इसका इंटेरोगेटिव करेंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो इसका क्या राम खाना खाता है। ठीक है, तो जो हमारा ये था ना डज, डज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। तो ये जब प्रश्नवाचक में होगा तो हम क्या करेंगे? इस डज को आगे ले आएंगे। ठीक है, डज राम ईट द फूड। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा ये जो डज है यहाँ पे नेगेटिव वाला आगे आ जाएगा इंटेरोगेटिव में। अगर ये याद रख लिया तो आप कभी भी भूल नहीं करेंगे। आप देखिए, है ना, जैसे कि हमने लिखा था पूजा रीड्स द बुक, है ना, तो अब इसका क्या होगा? नेगेटिव क्या होगा? पूजा डज नॉट रीड द बुक। और इंटेरोगेटिव क्या होगा? डज पूजा रीड द बुक। ठीक है,
समझ में आया इतना? ये बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं, कोई इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब हमने इसके अलावा क्या सेंटेंस किया था? हाँ, इमरान प्लेज फुटबॉल। तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, अब इसी का जो नेगेटिव क्या होगा? इमरान डज नॉट प्ले फुटबॉल। ये क्या हो गया? नेगेटिव, है ना? ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। समझ में आया? अब इसका जो होगा इंटेरोगेटिव क्या होगा? प्रश्नवाचक। डज इमरान प्ले फुटबॉल, मतलब क्या इमरान फुटबॉल खेलता है? तो क्या होगा? डज इमरान प्ले फुटबॉल। तो इसी तरह से आपको इनको बनाना है, समझना है। और मैं कल एक क्लास आपको ना ये एक पहले तो एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आएगा तो हम जल्दी जल्दी इस पर काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, कौन सा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसी से समझते हैं, ऊपर वाले से, है ना? ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया, है ना? ये पहला हो गया अफर्मेटिव। ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया, है ना? अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? इसी का बस, है ना? पहले हम नेगेटिव समझेंगे, नेगेटिव से फिर चलेंगे ना। इमरान डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव क्या हो गया? डज इमरान प्ले फुटबॉल, है ना? ये हो गया। चलो मैं बस ये ख़त्म करता हूँ। हाँ, डज इमरान प्ले फुटबॉल, ये समझ में आया? ये क्या है? इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो अब जो हम क्या करेंगे, इसको जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या था? ये नेगेटिव था, ये इंटेरोगेटिव था। तो हम इसमें बस एक चीज़ ऐड करेंगे, डज इमरान नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये वाला नॉट जो है यहाँ पे ले आए, इस तरह आप समझिए। ठीक है, तो नेगेटिव वाला जो नॉट था वो यहाँ पे आ गया, तो अब क्या बन गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो इससे पहले वाला हम एक और इंटेरोगेटिव को समझने की कोशिश करेंगे जो हमने पहले किया था। है ना? तो वो था, चलो, पूजा पूजा एंड राम रीड द बुक। तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है ना? अब इसी के हिसाब से जो इसका जो है नेगेटिव क्या होगा? पूजा एंड राम डू नॉट रीड द बुक। ठीक है, अब ये कौन सा हो गया? ये तो हो गया इंटेरोगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो अब इसका जो है हम अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? डू पूजा एंड राम
नॉट रीड द बुक। हाँ, इतना समझ में आया। तो आपको 4 टाइप के जो है मैंने आपको आज सिखाया प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। हमने आज क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, सीखा। उसमें जो था, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 टाइप सीखे, है ना। कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हाँ, तो कल की क्लास के लिए इतना ही। आपको अगर ये समझ में आएगा तो हम जो है जल्दी जल्दी इस पर काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।